महानवमी विजयादशमी व्रत की विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, महानवमी सभी तिथियों में श्रेष्ठ है। सभी प्रकार के मंगल और भगवती की प्रसन्नता के लिए सब लोगों को और विशेषकर राजाओं को महानवमी का उत्सव अवश्य मनाना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, इस महानवमी व्रत का आरंभ कब से हुआ? क्या यशोदा के गर्भ से प्रादुर्भूत होने के समय से महानवमी व्रत का प्रचलन हुआ, अथवा इसके पूर्व सतयुग आदि में भी यह महानवमी व्रत था? इसे आप बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, वह परम शक्ति सर्वव्यापिनी, भावगम्या, अनंता और आद्या आदि नाम से विश्व विख्यात है। उनका काली, सर्वमंगला, माया, कात्यायनी, दुर्गा, चामुंडा तथा शंकर प्रिया आदि अनेक नाम रूपों से ध्यान और पूजन किया जाता है। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, नर आदि सभी अष्टमी तथा नवमी को उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कन्या के सूर्य में अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी को यदि मूल नक्षत्र हो तो उसका नाम महानवमी है। यह महानवमी तिथि तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी को जगत माता भगवती श्री अंबिका का पूजन करने से सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है। यह तिथि पुण्य, पवित्रता, धर्म और सुख को देने वाली है। इस दिन मुंड मालिनी चामुंडा का पूजन अवश्य करना चाहिए। सभी कल्पों और मनवंतरों में देव, दैत्य आदि अनेक प्रकार के उपचारों से नवमी तिथि को भगवती का पूजा किया करते हैं और तीनों लोकों में अवतार लेकर भगवती मर्यादा का पालन करती रहती हैं। राजन, यही पराम्बा जगत माता भगवती यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और वे कंस के मस्तक पर पैर रखकर आकाश में चली गईं और फिर विंध्याचल में स्थापित हुई। तभी से यह पूजा प्रवर्तित हुई। भगवती का यह उत्सव पहले से ही प्रसिद्ध था, परंतु सभी प्राणियों के उपकार के लिए तथा सभी विघ्न बाधाओं की शांति के लिए ही मैंने अपनी बहन के रूप में भगवती विंध्यवासिनी देवी की महिमा का विशेष रूप से प्रचार किया। विंध्यवासिनी भगवती के स्थान में नवरात्रि, 3 रात्रि, 1 रात्रि, उपवास या अयाचित व्रत अथवा नक्त व्रत कर अनेक प्रकार के उपचारों से भगवती की आराधना करनी चाहिए। ग्राम ग्राम, नगर नगर और घर घर में सभी लोगों को स्नान कर प्रसन्न चित्त होकर भक्ति पूर्वक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री आदि सभी को भगवती की पूजा करनी चाहिए। विशेषकर राजाओं को तो यह पूजन अवश्य करना चाहिए। विजय की इच्छा रखने वाले राजा को प्रतिपदा से अष्टमी पर्यंत लोहाभ्यारिक कर्म अर्थात अस्त्र शस्त्र पूजन करना चाहिए।
सर्वप्रथम पूर्वोत्तर ढाल वाली भूमि में 9 अथवा 7 हाथ लंबा चौड़ा पताकाओं से सुसज्जित एक मंडप बनाना चाहिए। उसमें अग्निकोण में 3 मेखला और पीपल के समान योनि से युक्त एक अति सुंदर 1 हाथ के कुंड की रचना करनी चाहिए। राजा के चिन्ह, छत्र, चामर, सिंहासन, अश्व, ध्वजा, पताका आदि और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र मंडप में लाकर रखें। उन सबका अधिवासन करें। इसके अनंतर ब्राह्मण को चाहिए कि वह स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर मंडप आदि की पूजा करे और फिर ओमकार पूर्वक राज चिन्हों के निर्दिष्ट मंत्रों द्वारा घृत से संयुक्त पायस से हवन कर्म करे। पूर्व काल में बहुत ही बलवान शक्तिशाली लोह नाम का एक दैत्य पैदा हुआ था। उसको देवताओं ने मारकर खंड खंड कर पृथ्वी पर गिरा दिया। वही दैत्य आज लोहा के रूप में दिखाई पड़ता है। उसी के अंगों से ही विभिन्न प्रकार के लोहे की उत्पत्ति हुई है। इसलिए उसी समय से लोहाभियारिक कर्म राजाओं को विजय प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हुआ, ऐसा ऋषियों ने बतलाया है। हवन का बचा हुआ शेष पायस हाथी और घोड़ों को खिलाकर उनको अलंकृत कर मांगलिक घोष करते हुए रक्षकों के साथ समारोह पूर्वक नगर में घुमाना चाहिए। राजा को भी प्रतिदिन स्नान कर पितरों और देवताओं की पूजा करने के बाद राज चिन्हों की भी भली भांति पूजा करनी चाहिए। इससे राजा को विजय, कीर्ति, आयु, यश तथा बल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार लोहाभ्यारक कर्म करने के अनंतर अष्टमी के दिन पूर्वाह्न में स्नान कर नियम पूर्वक स्वर्ण, चांदी, पीपल, तांबा, मृत्तिका, पाषाण, काष्ठ आदि की दुर्गा की सुंदर मूर्ति बनाकर उत्तम सुसज्जित स्थान के बीच सिंहासन के ऊपर स्थापित करे। कुमकुम, चंदन, सिंदूर आदि से उस मूर्ति को चर्चित कर कमल आदि पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि से अनेक बाजे गाजे के साथ उनका पूजन करना चाहिए। वंदी जन स्तुति करें। बहुत से लोग छत्र, चामर आदि राज चिन्ह लेकर चारों ओर खड़े होकर स्थित रहें। दीक्षा युक्त राजा पुरोहित के साथ बिल्व पत्रों से भगवती की मंत्रों द्वारा पूजा करे। इस प्रकार पूजन कर उसी दिन से द्रोण पुष्पी से पूजा करनी चाहिए। असुरों के साथ युद्ध करने से जो क्षति भगवती के शरीर को हुई, उसकी पूर्ति द्रोण पुष्पी से ही हुई। इसलिए द्रोण पुष्पी भगवती को अत्यंत प्रिय है। फिर शत्रुओं के वध के लिए खड्ग को प्रणाम कर सुभिक्ष, राज्य और अपनी विजय की प्राप्ति हेतु भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए और उनका ध्यान तथा स्तुति पाठ करना चाहिए। इस प्रकार अष्टमी को सब प्रकार से भगवती का पूजन कर रात्रि को जागरण करना चाहिए और नृत्य आदि उत्सव करना चाहिए। प्रसन्नता पूर्वक रात्रि के बीत जाने पर नौमी को प्रातः काल
भगवती की बड़े समारोह के साथ विशेष पूजा करनी चाहिए। अपराह्न समय में रथ के बीच भगवती दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित कर पूरे राज्य में भ्रमण कराना चाहिए। अपनी सेना सहित राजा को भी साथ रहना चाहिए। सभी प्रकार के विघ्नों की निवृत्ति के लिए भूत शांति करनी चाहिए, जिससे यात्रा निर्विघ्न पूर्ण हो। इस विधि से जो राजा अथवा सामान्य व्यक्ति भगवती की यात्रा करता है, वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर भगवती के लोक को प्राप्त कर लेता है और उस व्यक्ति को शत्रु, चोर, ग्रह, विघ्न आदि का भय नहीं होता। भगवती के भक्त सदा निरोग, सुखी और निर्भय हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवती के उत्सव विधि का श्रवण करता है या पढ़ता है, उसके भी सभी अमंगल दूर हो जाते हैं।